नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए मनीष एक उभरते सितारे क्या बोलते हैं, बेताज बनने की कोशिश कर रहे हैं एक पर्टिकुलर पार्टी की। उनका नाम है राघव चड्ढा। राघव चड्ढा पे बहुत सारी बातें बताएंगे और डिटेल्स बताएंगे। अचानक से वो बड़े एक्टिव हो गए हैं। लगता है अरविंद केजरीवाल को किक पड़ चुकी है उनके आकाव से, इसलिए लगता है राघव चड्ढा को ग्रूम किया जा रहा है। बट आगे बढ़ने से पहले 2026 का जो हमारा कॉन्फ्रेंस है वो होने वाला है डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, मार्च 14 और मार्च 15 को। हमारे जो चीफ गेस्ट की लाइंस हैं वो क्योंकि एवरीबडी विल बी स्पीकिंग, तेजस्वी सूर्या सभी जानते हैं, वेरी वेरी बोल्ड एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड स्पीकर। उनका नाम में ही उनकी पर्सनालिटी छुपी हुई है, तेजस्वी। उसके साथ है हमारा विनोद तावड़े जी, इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट, मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट फॉर हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली एंड बिहार। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के साथ पिछले कई सालों से जुड़े हैं, जम्मू एंड कश्मीर के पार्लियामेंटेरियन हैं। और सुजीत कुमार जी जो कि जो कि उड़ीसा के एमपी है, एंड ही इज कमिंग अप वेरी फास्ट। ही इज अ सुप्रीम कोर्ट लॉयर एज वेल एंड वेरी वेरी वेल रिनाउंड फेस इन दी उड़ीसा पॉलिटिक्स। हमारी ये गेस्ट हैं और उसके अलावा जो हमारे स्पीकर्स हैं उनकी लिस्ट मैं आप लोगों के साथ रेगुलरली शेयर करती रही हूँ। बड़े-बड़े नाम आएँगे, बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारे डिटेल्स शेयर किए जाएँगे। सीट्स आर रनिंग आउट, सो प्लीज़ रजिस्टर योर टिकट्स ऑन द गिवन क्यूआर कोड जो कि स्क्रीन के ऊपर है। वो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड लेकर जाता है हमारी वेबसाइट पर। आपका लंच और खान-पान हमारे ऊपर रहेगा और इसीलिए हमने वो छोटा-सा प्रीमियम रखा है सो दैट वी कैन कवर द फूड कॉस्ट। वी डोंट वांट यू टू पे स्पेशली फॉर इट। अ, उसके साथ-साथ बहुत सारे नए चेहरे हैं जो आपने कभी सोशल मीडिया में नहीं देखे हैं, बट वो अपने-अपने फ़ील्ड के दिग्गज हैं, स्टार्स हैं आई वुड से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बुक द टिकट्स स्ट्रेट अवे। और जो लोग मुझे हेल्प करना चाहते हैं इस कॉन्फ्रेंस में, इस मुहिम में, प्लीज़ आगे आएँ, हमारी मदद करें, हमारी सहायता करें। आप दिए हुए नंबर और यूपीआई पे हमें डोनेट कर सकते हैं। मनीष, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। थैंक यू गायत्री जी। और सबसे पहले जो आपने कहा, आई थिंक जो भी व्यूअर्स हैं जो आना चाहते हैं या वहाँ पे एक क्लोज सेटअप में डिस्कस करना चाहते हैं, क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, आई थिंक एक बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। मंच है। मैं पिछले जो इसका संस्करण था उसमें मैं था, एंड इट वाज हाईली सेटिस्फाइंग और लर्निंग एक्सपीरियंस रहा था। और राघव चड्ढा की जब आप बात करते हैं तो बहुत सारा नाम आता है। आई मीन ही इज यंग, डायनामिक। उसके बाद वो पंजाब के पॉलिटिक्स को बहुत ही क्लोजली वो उस चीज को वो उस पे वो एक्टिव हैं। और उसके साथ साथ एक और चीज है उसमें कि जब भी हम पंजाब की पॉलिटिक्स, आम आदमी की पॉलिटिक्स देखते हैं तो राघव चड्ढा का थोड़ा सा एक डिफरेंट इमेज निकल करके आता है कि वो कॉन्फ्लिक्ट वाले पॉलिटिक्स नहीं करके वो कुछ पॉलिसीज या उस टाइप के इनिशिएटिव पे बात करना, कभी कुछ नया आइडिया लेकर के आना, जिसके बहुत सारे साइड्स हैं। और डेफिनेटली अब जब आप अपोजिंग पार्टी के हैं तो आप ट्रुथ या किसी भी फैक्ट को थोड़ा हाफ या बैक या थोड़ा सा उसमें कुछ ना कुछ हाइड करके आप अपना एजेंडा भी लाने का कोशिश करेंगे। बट जहां क्रेडिट ड्यू है वहां मिलना भी चाहिए, और जहां उसमें गैप है वो भी एक्सपोज करेंगे। वही हमारा, जब भी हम बात करते हैं तो वही हमारा पर्पस भी होता है। अब डेटा हम लेकर के आते हैं, उसको बताते हैं। तीन चीज बहुत अभी वायरल हो रही है, उसमें से एक उनका है कि लास्ट ईयर उन्होंने एक आया था राघव चड्ढा का कि उड़ान कैफे जो है, अभी जो उड़ान कैफे जो हम देख रहे हैं एयरपोर्ट्स पे, क्योंकि जनरली एयरपोर्ट पे जाते थे तो वो पानी का बोतल 120 रुपया, चाय आपको 300 रुपये की मिलेगी एक कुल्हड़ में, जो कि वही बाहर 40-50 रुपये की होती है। एंड उसका रीजन है द प्रीमियम यू पे फॉर द प्लेस, जिस जगह पे अवेलेबल है एंड ऑल। उस चीज पर एक डिस्कशन चालू हुआ जिसमें आया कि राघव चड्ढा ने कि नहीं, ऐसा कुछ लेकर के आना चाहिए जहाँ पे सस्ता मिले। बट वहां पे क्रेडिट ड्यू एक और इंसान को जाता है जो हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, क्योंकि इस चीज पे बहुत सारे ऐसे प्रपोजल्स बहुत सारी जगह से आती है, लेकिन उसको उस पे काम करना, उस पे एक्ट करना, सही से उसको एक फ्रेमवर्क में लेकर के आना, क्योंकि यू हैव टू वर्क विथ डिफरेंट एजेंसीज, जो एयरपोर्ट मैनेजिंग जो कंपनीज हैं, एयरपोर्ट का सिक्योरिटी एंड एवरीथिंग। तो वहां पर सरकार को भी कि जो कंस्ट्रक्टिव, ऐसा नहीं, एक हमारे और युवा नेता हैं जो बहुत दिन से युवा हैं, लेकिन एक भी आज तक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक जो है वहां से आया नहीं है, और नहीं आया तो उस पर काम नहीं हुआ। ये भी दिखाती है सरकार की जहां से कोई कंस्ट्रक्टिव ऐसा फीडबैक लॉजिक कुछ निकल करके आ रहा है, उस पर काम भी हो रहा है। अब बहुत सारे लोग इसको एक और चीज से जोड़ रहे हैं, क्या राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी से निकल के एक नई पार्टी में जा सकते हैं? उस पर कमेंट नहीं करूंगा, उसके बहुत सारे अलग अलग डिस्कशंस हैं एंड हिज बैकग्राउंड एंड ऑल।
दूसरा उसमें है, एक उसमें एक और चीज गायत्री जी जस्ट मैं ऐड करना चाहता हूँ राघव चड्ढा के बैकग्राउंड में। हार्वर्ड एंड ऑल हमने उस पे पहले भी डिस्कस किया है। राघव चड्ढा हैड अ कॉर्डियल रिलेशनशिप विथ लेट अरुण जेटली एज वेल व्हेन ही वाज कमिंग अप इन द दिल्ली सर्कल एंड ऑल। अब इसमें नेक्स्ट एक और जो वायरल दूसरा चीज है उस पे भी मैं टच करूंगा, वो ये था कि राघव चड्ढा और जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, उन दोनों का पार्लियामेंट में नोकझोंक जो है वो काफी एक पॉजिटिव वे में वो वीडियोस वायरल होती है, जहां पे राघव चड्ढा कुछ बोलते हैं, निर्मला सीतारमण वो बहुत ही अपने अंदाज में उस चीज को करेक्ट करती है कि कहाँ पे फैक्चुअल डिटेल्स या मिसिंग ये है। जो उसमें वायरल चीज है कि राघव चड्ढा का कमेंट करना कि जो मिडिल क्लास है वो सिकुड़ता जा रहा है, वो पिसता जा रहा है, वो सैंडविच बनते जा रहा है रिच और पुअर के बीच में। अब इसमें राघव चड्ढा का लॉजिक क्या था कि देखिए पर्सनल इनकम टैक्स जो है पहली बार 11 लाख करोड़ से ज्यादा हुआ है, विच इज हायर देन द कॉर्पोरेट टैक्स जो कि 8.5 पौने 9 लाख करोड़ के आसपास, सॉरी 9 सवा 9 लाख करोड़ के आसपास गया है। हिज आर्ग्यूमेंट इज कि जो पर्सनल टैक्स है, पर्सनल इनकम टैक्स जो हम जैसे सैलरीड लोग पे करते हैं वो ज्यादा है, कॉर्पोरेट टैक्स कम है, मतलब मिडिल क्लास इसमें पिस रहा, और सरकार इस बार मिडिल क्लास के लिए टैक्स में कुछ अनाउंसमेंट नहीं की। ये एक साइड है ऑफ आर्ग्यूमेंट है। इसका दूसरा साइड सारे व्यूअर्स को मैं बोल रहा हूँ आराम से सुनिए, बहुत मैं सिंपल चीज मैं बता रहा हूँ जो सबके सामने है, बस मैं उसको लाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारा एक सबसे कॉमन कंप्लेन क्या था, अरे मात्र 4 करोड़ लोग टैक्स देते हैं, 4 करोड़ लोग टैक्स देते हैं, सरकार का सिस्टम कहाँ पे है, ब्रोकन है सिस्टम, नहीं पता चलता है। 2014 में 4 करोड़ लोगों ने टैक्स फाइल किया था। 2026 वो नंबर है 9.24 करोड़ टिल जनवरी 2026, मतलब ऑलमोस्ट 125% से ज्यादा का ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स। दूसरा इंटरेस्टिंग चीज, इसका मतलब आप क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि टैक्स पेयर बढ़ा है, मतलब एक तो सैलरीड क्लास जो है उसका तो संख्या बढ़ा है, और जो टैक्स भी जो इंक्रीज हुआ है, जो हम अमाउंट की बात कर रहे हैं जो करीब 7 लाख 8 लाख करोड़ रहता था वो अभी जाकर के 11 लाख करोड़ हुआ है, मतलब जो टैक्स पेयर है उसका भी सैलरी जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में वो इंक्रीज हुआ है। सेकेंड पार्ट। तीसरा, अगर आप जो ईपीएफओ वगैरह का आप डेटा देखेंगे तो उसमें 18-19 लाख जो है वो ऐड हो रहे हैं मंथ ऑन मंथ, जो ये दिखा रहा है कि फॉर्मल सेक्टर में जॉब्स क्रिएट हो रही है इस सरकार के अंदर। और चौथा चीज जो इसमें है कि कॉर्पोरेट टैक्स कम हुआ एंड ऑल, उसमें कॉर्पोरेट टैक्स को 2019 में जानबूझ करके उसको रिड्यूस किया गया था अप टू 22% एंड 15% इन सर्टेन मैन्युफैक्चरिंग केसेस, सो दैट कि यहाँ पे कंपनीज आए, कॉर्पोरेट्स के लिए ये एक अट्रैक्टिव प्लेस बने, यहाँ पे ऑफिस ओपन करे, जॉब क्रिएट हो। एंड अगेन वो एक लूप ऑफ इकोनॉमी है जिस चीज को आई आई मीन ही इज मच मोर क्वालिफाइड राघव चड्ढा, बट कन्वीनियंटली उस चीज को इग्नोर करना बोलते हैं उस इंफॉर्मेशन को, कि आपको क्योंकि जो आपके लिए फेवरेबल लगा अपने आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए यू हैव पुट इट आउट, ठीक है, नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। बट उसके जो और जो सेकेंड पार्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट है उस चीज को आप कन्वीनियंटली आप इग्नोर कर देते हो कि कॉर्पोरेट टैक्स क्यों कम किया गया, क्योंकि जब वो कॉर्पोरेट टैक्स कम किया गया तभी ये सैलरीड क्लास आगे बढ़ा, तभी ये 4 करोड़ से 9 करोड़ ये नंबर गया, और जो कि और आगे जाने वाला है। और तीसरा चीज इसमें है कि सरकार के जो डिजिटाइजेशन का एफर्ट था फॉर टैक्स, टैक्स को कलेक्ट करने के लिए जो उसके मॉनिटरिंग प्रोसेस है, यू हैव टू प्रेज दैट एज वेल, कि वो तो बेटर हुआ तभी तो ये नंबर इंक्रीज हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि 4 करोड़ लोग से ही पहले 6-7 लाख करोड़ टैक्स होता था, अभी उसी से 11 लाख करोड़ हो रहा है, नहीं, नंबर ऑफ पीपल हैज इंक्रीज, टैक्स भी इंक्रीज हुआ है, इट मींस जो सैलरी है उसमें भी इंक्रीज आया है, फॉर्मल सेक्टर में जॉब भी ज्यादा हुए हैं, और सरकार के डिजिटाइजेशन एफर्ट ने भी उसमें कंट्रीब्यूट किया है। सो एग्जैक्टली जो मिडिल क्लास है जिसको आप बोल रहे हो कि आप उसको सैंडविच बनाते जा रहे हो, मिडिल क्लास एग्जैक्टली वो एक्सपैंड करते जा रहा है, एक फॉर्मल प्रोसेस में ऐड होते जा रहा है। एक इसमें और फैक्टर है गायत्री जी, वो ये है, अगर आप टैक्स की हम बात करते हैं, राइट, टैक्स आप देखिए, यहाँ पे राघव चड्ढा जी ने उस चीज को भी बहुत ही कन्वीनियंटली इग्नोर कर दिया, बिकॉज दैट डजंट फिट हिज साइड ऑफ आर्ग्यूमेंट। 12,75,000 तक पिछले साल अगर आपका सैलरी वहां तक आता है तो आपको टैक्स नहीं देना है, और उसके बाद जो टैक्स के जो स्लैब्स हैं अगर उससे ज्यादा होता है देन योर स्लैब्स विल अप्लाई एज यूजुअल। उसमें भी अगर आप 2014 का देखें वर्सेस जो अभी जो है, देयर इज अ चेंज कि कितने लाख तक टैक्स में एग्जेम्पशंस एंड उसके जो अपर ब्रैकेट एंड ऑल उसमें एक चेंज हुआ है।
वो चेंज व्यूअर जो हमारे व्यूअर हैं वो जाकर के देख सकते हैं, एंड यू विल सी कि ऑन एन एवरेज जो एवरेज टैक्स है जो हम पे करते हैं, दैट हैज नॉट इंक्रीज, रादर इट हैज रिड्यूस्ड विथ इन डिफरेंट फैक्टर। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो 50,000 से 75,000 एंड बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स उसमें ऐड किए गए। तो विदाउट इंक्रीजिंग द टैक्स, अगर आपका टैक्स कलेक्शन इंक्रीज हुआ है, टैक्स पेयर का काउंट इंक्रीज हुआ है, एंड देन देयर इज एन इंक्रीज इन ईपीएफओ पोर्टल की जो लोग रजिस्टर कर रहे हैं, इट मींस जो मिडिल क्लास है वो यहाँ पर एक्सपैंड कर रहा है इन अ लॉजिकल वे। मतलब वो जिसको हम मिडिल क्लास बोलते हैं वो डेफिनेशन भी एक बार देखना पड़ेगा। जनरली 5 लाख से 30 लाख जो अगर आपका फैमिली इनकम है उसको मिडिल क्लास कंसीडर किया जा रहा है, तो उसमें अप टू 12.7 लाख 5 लाख तक तो भरना ही नहीं है टैक्स। इट मींस जो लोग भर रहे हैं सो ऑन एन एवरेज पर टैक्स है जो बढ़ा है, मतलब सैलरी इंक्रीमेंट है। अब मैं एक नया पॉइंट, ये चीज आई थिंक जो व्यूअर्स, अगर आप इस चीज को आप रिफ्लेक्ट बैक करके देखेंगे तो ये पता चलेगा कि राघव चड्ढा's कंपैरिजन बिटवीन कॉर्पोरेट टैक्स एंड पर्सनल टैक्स हैज सम कन्वीनियंट फैक्टर इग्नोर्ड। एक इसमें और चीज है, उनका था कि कैपेक्स की आप बात करते हैं, मैंने 12 लाख करोड़ यहाँ डाल दिया, 7.5 लाख करोड़ इसमें डाल दिया, इससे मिडिल क्लास को क्या मिलेगा? वो बेचारा टीवी देखता है कि टैक्स कम हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पे मैं गायत्री जी एक बहुत ही सिंपल डेटा सबको पता है, मैं सिर्फ लाना चाहता हूँ। 2012-13 का आप इन्फ्लेशन का इंफॉर्मेशन उठा करके देख लीजिए, जो गवर्नमेंट का, मैं ये पर्सनल कैलकुलेटेड इन्फ्लेशन नहीं बोल रहा हूँ, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन दिखा रही है वो 10 से 12% के आसपास था। अब पिछले आप साल का इन्फ्लेशन अगर उठा के देखेंगे और पर्टिकुलरली पिछले लास्ट 6-8 महीने का इन्फ्लेशन, वो 2%, 2.5%, 1.5% इसके रेट में वो चल रहा है। वन ऑफ दी लोएस्ट इन्फ्लेशन इन ईयर्स अभी भारत का चल रहा है। उसके बाद जीएसटी का जो डिक्लेरेशन है वो मिड बजट में आया है, जहां पर आपका ऑन एन एवरेज प्री जीएसटी 15.5% था सारा टैक्स। जीएसटी आने के बाद 2025 से पहले 11.5% था। अभी ऑन एन एवरेज सारे जीएसटी जो है वो 9.5% है वेटेड एवरेज। इसका मतलब हम गुड्स एंड सर्विसेज पे लगभग 2000 जीएसटी से पहले और बाद में 6% कम टैक्स पे कर रहे हैं। सो आई एम नॉट जस्टिफाइंग कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो किया वो सही किया। ऑल आई वांट टू हाईलाइट हियर कि जो कन्वीनियंटली इग्नोर्ड फैक्ट्स हैं उसको भी वहां पे समझने की जरूरत है। आई मीन वीडियो वायरल होना, नेगेटिव न्यूज फैलाना या गवर्नमेंट के ऊपर कमेंट करना, इट्स वेरी इजी, बट फ्रॉम अ पार्लियामेंटेरियन जो कि एक वी बिलीव कि ही इज डेफिनेटली युवा नेता, दिन जो हम जिसको युवा नेता मानते हैं, मोर लॉजिकल एंड ऑल, दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स पे काम भी किया। वहां पे इस चीज को समझना और इस चीज को हाईलाइट करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। कैपेक्स की बात करते हैं, कैपेक्स सरकार इसलिए वहां पे नहीं खर्च करती है कि वो, अगर आप रोड कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, आपका जितने भी इंफ्रा नहीं बनेगा, आप जो भी नए लाइक इंडिया एआई मिशन, सेमीकंडक्टर मिशन या इस सब पे आप नहीं करेंगे, हाउ डू यू थिंक वो मिडिल क्लास इंक्रीज होगा? मिडिल क्लास को वो जब होगा तभी तो नए यहाँ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगे, नए जॉब ऑप्शंस बनेंगे, या जो लोग सिर्फ जॉब नहीं स्टार्टअप एंड उसमें काम कर रहे हैं उनके लिए भी नए एवेन्यूज और क्रिएट होगा। मनीष, तो आपने आपने बात की मिडिल क्लास के बीच में, ये सैंडविच वाला जो स्टेटमेंट आपने किया और जिस तरीके से वो एक चाय समोसा के रेट को लेकर उड़ान के कैफे की बात करें, मुझे ऐसा लगता है राघव चड्ढा खुद सैंडविच हुए हैं बिटवीन अरविंद केजरीवाल एंड भगवंत मान, क्योंकि सुपर सीएम की पोजीशन में बैठे हुए थे वहां पर चंडीगढ़ में। ठीक है, जैसे ही दिल्ली से इनका पैकअप हुआ, ये पहुंच गए चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ भाई जब खुद अरविंद केजरीवाल वहां पे अपना दूसरा शीश महल बनवा रहे हैं, तो राघव चड्ढा के लिए पोजीशन कहाँ हुई, जगह कहाँ हुई? अब इसमें एक चीज बहुत समझने वाली बात है कि राघव चड्ढा के जो तेवर थे व्हेन अरविंद केजरीवाल वाज इन जेल, बहुत अलग थे। 9 महीने वो बिता कर आए हैं, तकरीबन 9 महीने में प्रेगनेंसी हो जाती है, जो आइस के ऑपरेशन में लगा कर आए हैं रफली। And it was a hot talk of the town. He did not speak, he did not campaign during the 2024 election, and even during the Delhi election वो बस नाम मात्रा की कैंपेनिंग कर रहे थे। तो अब जो ये निकल कर आ रहे हैं, मुझे लगता है ये सैंडविच हो चुके हैं। ही हैज नो बेटर वे, निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी को अट्रैक्ट और यंग वोटर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बीच में बात ये भी चल रही थी कि इनकी जो धर्मपत्नी है, क्या नाम है उनका, मैं भाग एक तो हीरो हीरोइन के नाम याद नहीं रहते हैं, सॉरी। प्रिया परिणीति चोपड़ा। परिणीति चोपड़ा, या परिणीति चोपड़ा reached out to this one of the topmost central ministers in order to rescue him, कि भाई आप इन्हें बीजेपी में ले लीजिए या इनको बचा लीजिए। वो बात बनी नहीं बनी वो तो वक्त बताएगा, क्योंकि अभी भी स्टेटस क्यू चल रहा है कई मामलों के बीच में, तो वी कांट रियली से अबाउट दैट। तो सैंडविच वो सरकार नहीं हुई है,
या मिडिल क्लास नहीं हुआ हुआ है। सैंडविच इस वक़्त राघव चड्ढा हुए हैं क्योंकि उनको ये नहीं पता है कि आगे कुआँ पीछे खाई, कहाँ जाएँगे ये? कांग्रेस में इनको लेंगे नहीं, वहाँ से न मना हो चुका है, ही ट्राइड देयर आल्सो। बीजेपी उस पे मौन व्रत धारण करके बैठी हुई है और बाकी ये जो अपने अपने वाली सैंडविच में फँसे हुए हैं, अपनी पार्टी की सैंडविच में वो अलग है। अरविंद केजरीवाल इनको आगे निकलने नहीं देंगे बिकॉज़ वो व्होल एंड सोल बन के रहना चाहते हैं। But he's trying hard with Parineeti Chopra on his side, Bollywood pull, mass pull, क्योंकि भाई बॉलीवुड की महिला खड़ी हुई है तो ऑब्वियसली इनकी इनकी पत्नी वर्सेस अरविंद केजरीवाल की पत्नी। कौन कौन भीड़ इकट्ठी कर सकता है? कौन लोगों को लुभा सकता है? एंड पंजाब विल एक्सेप्ट Raghav Chadha plus Parineeti Chopra, but it will not accept Arvind Kejriwal plus his wife. No matter how hard he tries, because वहाँ का एक अपना कल्चरल सेटअप है। सो लुक्स लाइक कि वो अपने पॉलिटिकल डायमेंशंस को नंबर्स और फिगर्स का ध्यान देने की कोशिश कर रहे थे, जो एक्चुअली वर्कआउट नहीं हुआ। जी। आपने बिल्कुल सही बात कहा। देखिए, एक उसमें बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड है। जब तक अरविंद केजरीवाल पावर में थे दिल्ली में, तो राघव चड्ढा वाज हिज टूल टू कंट्रोल पंजाब। राइट नाउ अरविंद केजरीवाल खुद खाली बैठे हुए हैं, तो वो पंजाब में बैठे हुए हैं। अब जब से ये चीज हुआ, आई थिंक दो ऐसे अरविंद केजरीवाल, देखिए कोई भी राजनेता जो होता है वो महत्वाकांक्षी होगा, और हर एक आदमी होता है राजनेता तो डेफिनेटली। एंड राघव चड्ढा की बात करें तो आई मीन ही इज नॉट देयर, एटलीस्ट वो अपोजिशन हो या फेवर में हो, टू रिमेन कंटेंट विथ कि वो मुझे राज्यसभा भेज दिया जाए एंड ऑल। उस चीज से बंदा वहां तक रुकने वाला है, उसमें कंटेंट रहने वालों में से नहीं है। जब मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप देखेंगे एक ट्रेंड, राघव चड्ढा वाज एक्सपेक्टिंग कि ही विल गेट बिग रोल इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टरशिप ऑफ पंजाब मिड टर्म में, कि वहां पे इलेक्शन जब नेक्स्ट होने वाला हो कि भगवंत मान को हटा करके राघव चड्ढा को बना दिया जाए। ये एक राघव चड्ढा के पास एक ऑप्शन था उस पॉइंट पे। अब लेकिन जब वो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का, क्योंकि पार्टी को पहले पता चल जाता है वो माने या नहीं माने, दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल का ये पता चल चुका था कि दिस इलेक्शन वोंट बी इजी, तो वहां से आप देखेंगे कि एक राघव चड्ढा के इसमें जो पूरा जो आपने कहा टर्न ऑफ इवेंट्स वो सारे हुए। एंड अभी जो सिचुएशन है, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है टू ऑब्जर्व कि बीजेपी राघव चड्ढा को मैं जैसे बोला कि चाहे निर्मला सीतारमन के साथ राघव चड्ढा की बातें हों या फिर कोई भी और, इसमें डेफिनेटली दे विल अपोज एक दूसरे की इसको, बट उसको समहाउ कहीं ना कहीं वो बात को एक्नॉलेज करना या एक फ्रेंडली वे में उस बैंटर को लेकर के जाना, एक जो टिपिकल पैटर्न है बीजेपी में, किसी को अगर एंट्री लेना हो तो यू इट वॉन्ट बी ओवरनाइट अनटिल अनलेस वो इलेक्शन का टाइम नहीं हो। आपको एक बहुत बड़ा ग्राउंड क्रिएट किया जाता है, बहुत टाइम तक आपके पेशेंस को टेस्ट किया जाता है, आप कितना वो पेशेंस आप दिखा रहे हो, एंड देन वो फिर मूवमेंट होता है। चाहे आप हिमंता बिस्वा शर्मा का उठा लीजिए, चाहे आप ऐसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल अलग अलग जगह पे मिलेंगे। तो उसमें से इस ये यू नेवर नो, ये उस पार्ट जो है कि दूसरे तरफ मौन व्रत, क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन नहीं है, यहाँ पे एक मौन व्रत है जो पेशेंस टेस्टिंग जो है वो चल रहा है कि टिल व्हेन ही उसको आप क्या एक वो परसिवरेंस दिखाता है कि मैं ट्राई करते रहूं करते रहूं करते रहूं, एक कहीं पे मौका मिलेगा। क्योंकि जो सैंडविच आपने कहा वो सैंडविच एग्जैक्टली प्रॉब्लम है राघव चड्ढा के लिए। द व्हाट ही वाज फीलिंग कि एक कंट्रोल है कि स्टेट के ऊपर इनडायरेक्टली आई एम द मीडियम ऑफ कंट्रोलिंग द स्टेट। द मोमेंट अरविंद केजरीवाल दिल्ली से पैकअप हुए वो चला गया। और ये चीज राघव चड्ढा इज नॉट द ओनली वन, द दूसरा जो इसमें है दैट इज स्वाति मालीवाल, जो अलग रीजन से है, एंड दीज टू आर सिटिंग इन राइट इन राज्यसभा फ्रॉम आम आदमी पार्टी। और रिमेंबर पंजाब के इलेक्शंस आने वाले हैं, दैट इज हाउ राघव चड्ढा हैज गॉट एक्टिव अगेन। रिमेंबर दैट वो आउट ऑफ द टर्न नहीं बोल रहे हैं, बहुत सारा कॉन्टेक्स्ट बनाकर बोल रहे हैं। ये जो पॉलिटिशियंस है ना, ये किसी के घर चाय पीने भी तभी जाते हैं जब उनको नजर आता है कि इसकी पब्लिक में होल्ड है। जी। एक मैं लास्ट इसमें बिफोर वी कंक्लूड में ऐड करना चाहता हूँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज राघव चड्ढा ने कहा है इसी प्रोसेस में भी, जो पार्लियामेंट में उनका भाषण वायरल हो रहा है, कि राइट टू रिकॉल भी होना चाहिए। वो किसके लिए था? इज इट फॉर भगवंत मान या इज इट फॉर उनके पार्टी की किसी के लिए? क्योंकि वैसे वो टर्म जेनरिक है, लेकिन आपने जो कहा टाइमिंग, इसलिए मुझे वो याद आया कि वो टाइमिंग में जहाँ पे वो ये सब चीज लेकर के आ रहे हैं, जहाँ पे वो वीडियोस उनकी वायरल हो रही है, जहाँ पर वो राइट टू रिकॉल की बात करूं, किसके लिए है? किसके लिए आपके हिसाब से मनीष? देखिए, अब
वहाँ पर अगर ये मैं पर्सनल इस पे पर्सपेक्टिव दूँ, तो पार्टी से बाहर राइट टू रिकॉल एंड ऑल आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई भी आकर के इस सारी चीज़ों पे बोलेगा, लेकिन ये कोई नया आइडिया नहीं है। टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है इस आइडिया का, और टाइमिंग ये है कि ये नेक्स्ट ईयर जब यूपी इलेक्शन में जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसी टाइम के आसपास में पंजाब की भी इलेक्शन जो है वो शेड्यूल होती है। तो राइट टू रिकॉल, वहाँ पे रिकॉल वहीं पे से इनका पत्ता कटा है सॉर्ट ऑफ, तो रिकॉल वहीं पे चाहिए होगा। ये राहुल के लिए तो नहीं कह रहे हैं ना, क्योंकि इस वक्त राहुल को भी लेके बहुत सारी बातें चल रही हैं, प्रिविलेज मोशन है, उनको सदस्यता रद्द करने की बात चल रही है और इस तरीके की बातें हो रही है। तो आपको लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके लिए भी इशारा दिया हो कि भैया इसको निकाल के बाहर खड़ा करो, ये पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहा है? इमीडिएट अगर आप इमीडिएट गेम देखें या इमीडिएट पॉलिटिकल एम्बिशन देखें राघव चड्ढा का, तो आई थिंक राहुल गांधी इज नॉट इन हिज रडार और उसमें कहीं पर। हम्म। वो माइट बी एक लॉन्ग रन में ही वांट राघव चड्ढा मतलब अगर इफ नॉट बीजेपी देन ही विल डेफिनेटली वांट टू बी द मेन फेस ऑफ अपोजिशन। अगर वो यंग या वो जेन जी या उसको अट्रैक्ट करना है, तो राहुल गांधी उस एज के पड़ाव को पार कर चुके हैं उस अट्रैक्टिव टी शर्ट पहनने से, ठीक है। आई मीन उन्होंने एक चेंज किया है कि मैं कुर्ता के जगह टी शर्ट में आऊँ, तो एक अपील हो, लेकिन आई थिंक उस चीज को वो क्रॉस कर चुके हैं। राघव चड्ढा वुड बी ए बेटर अल्टरनेटिव टू अपील, अगर अपोजिशन को एक फेस वैसा चाहिए तो। अनडाउटली जी। थैंक यू सो मच मनीष फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स को याद दिला दूं, 14-15 मार्च को 2026 में हमारा कॉन्फ्रेंस है। प्लीज रजिस्टर जल्दी कर लीजिए, सीट्स आर रनिंग आउट। और प्लीज आगे आए, हमारा सहयोग करें, सपोर्ट करें, कंट्रीब्यूट करें। नंबर और यूपीआई पे हमें डोनेट जरूर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।